फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 1960 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी आरबी घोष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि आरबी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए ह्यूम ने, ऑप्शन बी डफरिन ने, ऑप्शन सी तिलक ने, ऑप्शन डी गांधी जी ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने या उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन बी बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन डी स्वदेशी। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन बी उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ऑप्शन सी उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ऑप्शन डी वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो दोस्तों, इसमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी जो है गलत कथन है यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1913। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सूरत अधिवेशन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में वामपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ऑप्शन बी 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ऑप्शन सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गुफ्तार का आरंभ किया था, ऑप्शन डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, हमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। इसमें दिया कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने 4 बार नहीं दोस्तों 3 बार की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये जो डॉट डॉट दिया है ना, हमें यहाँ पे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक रहेगा। दोस्तों, इसमें जो लास्ट सेंटेंस दिया है कि एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। अगर आप सभी को
इतने जो चारों मतलब इतने सारे जो दिए हैं ना स्टेटमेंट, अगर इनमें से कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये जो लास्ट में दिया है इसमें कि एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है, तो इस अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न का उत्तर ईजिली बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इतना ज़्यादा सेंटेंस पढ़ करके एकदम टेंशन में नहीं हो जाने कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन लास्ट में जो दिया है इससे हम आंसर को ईजिली मतलब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1906 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी हमीद खां, ऑप्शन सी हसन खां, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी कराची में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए आगा खां की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी अमीर अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी ढाका में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना की थी शिष्टमंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ऑप्शन सी 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ऑप्शन डी मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। तो दोस्तों हमें गलत कथन का चुनाव करना था, तो ऑप्शन सी गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आर वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इसमें जो कथन ए दिया है कि लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, ये सही है। लेकिन दूसरा कथन जो दिया है दोस्तों ये गलत है। इसमें दिया है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो दूसरा गलत है। तो यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
की गई? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, मतलब कि दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो पर, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो पर, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था? ऑप्शन ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, ऑप्शन डी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकना ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए सावरकर, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी तेज बहादुर सरपू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चितरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ऑप्शन सी रासबिहारी बोस ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी स्वदेशी बांधव समिति, ऑप्शन सी व्रती समिति, ऑप्शन डी साधना समाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पी मित्रा, ऑप्शन बी बारिंद्र घोष, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी नरेंद्र गोसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद्र घोष किससे संबंध थे? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी साधवा समाज से, ऑप्शन सी अभिनव भारत से, ऑप्शन डी स्वदेश बांधव समिति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुशीलन समिति से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ऑप्शन ए बम्बई कर्नाटक में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर से
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी? ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी यह एक क्रांतिकारी संगठन था। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि यह एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीर सावरकर के बारे में सही है? पहला कथन है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी और जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा कथन है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन जो दिया है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए मैजनी की जीवनी लिखी, यह भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। और तीसरा जो दिया है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और चौथा कथन भी दोस्तों सही है, तो यानी कि ऑप्शन चलिए देखते हैं हम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन ए अशफाकुल्लाह खान, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी अशफाकुल्लाह खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी अशफाकुल्लाह खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1925 में। दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो खत्म हुआ। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने सभी क्लब मेंबर्स का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों तभी हो सकता है जब आप सभी लोगों का फुल्ली सपोर्ट रहेगा। दोस्तों हमें पता है कि हमारे चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी कम है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अच्छे कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दें आप सभी लोगों को। जैसे कि आरजे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका वीडियो एक बार ज़रूर देखें। और शाम में शिवम सर की भी नहीं, सुबह चलती है करेंट की क्लास, वो भी बहुत अच्छी चलती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन हो हमारे हाई क्लास से। आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और कहीं भी कमी लगती है किसी भी वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम लोग उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इस पेड कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। और हमारी लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक अपने ऐप क्लब IAS पर चलता है। और आप सभी अगर हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्लब IAS ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।